बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल वॉल। अच्छा, अब सेल वॉल क्या है? नाम से ही जाहिर है कि ये कोई मेम्ब्रेन है, कोई वॉल्व है, कोई दीवार है। किसकी है? सेल की। और इसी के बारे में हम जितनी भी तफसील है वो पढ़ेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सेल वॉल क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जान चुके हैं कि ये सेल का एक पार्ट है, ये एक स्ट्रक्चर है, सेल का एक हिस्सा है। अगर ये सेल का एक हिस्सा है तो सेल में किस जगह पे पाया जाता है? बाहर है, अंदर है, दरमियान में है, कहाँ पर है? तो जो सेल वॉल है ये जिस सेल के अंदर भी मौजूद होगी उसमें सबसे आउटर वॉल यही होगी। यानी कि किसी सेल के बारे में आपको बताया जाता है कि इस सेल में सेल वॉल मौजूद है, तो आपको उसे अगर ढूंढना है तो सबसे बाहर वाली सरफेस सेल की देख ले। सबसे पहले उस सेल के जिस हिस्से से आपका वास्ता पड़ेगा वो चीज होगी सेल वॉल। अब सेल वॉल देखिए, तमाम सेल्स दुनिया में एक जैसे नहीं हैं, तमाम जानदार एक जैसे नहीं हैं, तो उनके सेल्स भी एक जैसे नहीं हैं। जो सेल वॉल है ये तमाम तरह के सेल्स में नहीं पाई जाती। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान समेत जितने भी एनिमल सेल्स हैं इनके अंदर देयर इज नो सेल वॉल। हमारे सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किन किन जानदारों के सेल्स में पाई जाती है वो जरा देखिएगा। आप किसी भी पौधे का सेल, प्लांट का सेल देख लें, उसमें आपको सेल वॉल मिलेगी। उसमें सबसे बैरूनी दीवार जो होगी वो सेल वॉल होगी। आप फंजाई का सेल देख लें, फंगस, उसके सेल में सबसे बैरूनी दीवार ये होगी। आप प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया का सेल देख लें, उसमें जो सबसे बैरूनी दीवार आपको मिलेगी वो सेल वॉल होगी। यानी कि एनिमल्स के जिस्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया कंटेन्स सेल वॉल। अब दुनिया की हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी हुई है, तो सेल वॉल भी आखिर किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी। तो सेल वॉल जो है ये भी कुछ कंपाउंड्स, कुछ केमिकल्स से मिलके बनी हुई है। इससे पहले यहां आए, देखें पौधों के अंदर हमने कहा सेल वॉल पाई जाती है। पौधों के जो ज्यादातर हिस्से हैं ना उनमें जो सेल वॉल है वो सिर्फ एक ही दीवार पर मुश्तमिल है। यानी सेल वॉल जैसे अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक ही दीवार है और इसको हमने सेल वॉल का नाम दिया है और इस दीवार को प्राइमरी वॉल भी कहते हैं। पौधे के ज्यादातर हिस्सों में सेल वॉल सिर्फ एक हिस्सा बनाती है या एक ही हिस्से पे मुश्तमिल होती है। या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि सेल वॉल सिर्फ एक वॉल्व पर ही मुश्तमिल है, उसको कहते हैं प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी होती है? प्राइमरी वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है। अच्छा, पौधे के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल दो मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होती है। यानी दो मेम्ब्रेन्स मिलके एक सेल वॉल बनाती हैं। जैसे कि अगर आप जाइलम, जो कि पौधे का वो पार्ट है जो कि पानी की तरसील, आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप जाइलम के अंदर जाके वहां से सेल लेंगे तो वहां पे आपको जो सेल वॉल मिलेगी वो दो मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होगी। बाहर वाली मेम्ब्रेन सेम वैसी ही जैसी नॉर्मली पौधे के दूसरे हिस्सों में है, लेकिन इसके अंदर एक और थिक यानी कि प्राइमरी वॉल से भी ज्यादा मोटा हिस्सा आपको मिलेगा और वो हिस्सा कहलाएगा सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो है ये मिलके बना है लिग्नन से। लिग्नन भी बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि पौधे के अंदरूनी हिस्सों को सपोर्ट भी देता है, सख्ती भी देता है और सहारा भी देता है। तो हमने ये देखा
कि पौधे की जो सेल वॉल है, अगर तो ये सिर्फ प्राइमरी वॉल पे मुश्तमिल हो तो ये बनी है सेलुलोज से, और अगर इसमें सेकेंडरी वॉल भी इन्वॉल्व है देन इट कंटेन लिग्नेन 2, यानी इसमें फिर लिग्नेन भी पाया जाएगा। अच्छा, अब सेल वॉल के अंदर ना जो है ये हर तरफ से बंद नहीं होती, बल्कि सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी कि सौराख होते हैं। There are small pores in cell wall, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल में मौजूद छोटे छोटे जो सौराख हैं, ये सौराख प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। इसका हमें फायदा क्या, इसका पौधों को क्या फायदा है, क्योंकि हमारे जिस्म में तो ये है ही नहीं। तो पौधों में ये है ना, ये देखिए ये एक सेल है, इसके साथ दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। अब अगर पौधे के इस सेल ने मटेरियल का तबादला किसी दूसरे सेल के साथ करना है, तो यहां से मटेरियल इन सौराखों की मदद से दूसरे सेल में चला जाएगा, और वहां से बिल्कुल इसी तरह जो मटेरियल है वो वापस इस सेल के अंदर आ जाएगा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा जो है, इनका काम है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट्स। पौधे के मुख्तलिफ सेल्स में जो मादों का तबादला है वो करना बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा का काम है। सेल के हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है, तो सेल वॉल इसका क्या फंक्शन होगा? पहला फंक्शन तो देखें, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए हमें पहला फंक्शन ये समझ आया कि सेल वॉल जो है ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का काम करती है। तो ये हमने अभी साबित किया इसको प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। दूसरा काम, जो सेल वॉल है ना, ये एक बहुत सख्त और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये बेजान भी है और सख्त भी है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो अंदरूनी हिस्से हैं, उनको मिलेगी प्रोटेक्शन, और इसके अलावा ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सेल को ये सहारा भी देंगे, सेल को पिचकने नहीं देंगे, सेल की शक्ल को खराब नहीं होने देंगे। तो सेल वॉल का ये एक जो फंक्शन है, 3-4 हमने पढ़े, तो ये एक अहम फंक्शन है। अब देखें, अभी हमने बात की कि जो सेल वॉल है ये प्लांट्स के अंदर चलें, सेल वॉल सेलुलोज और लिग्नेन से मिलकर बनी है, हमें यह पता चल गया। लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया में सेम वही चीजें नहीं पाई जाती जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया की सेल वॉल उन्हीं स्ट्रक्चर से नहीं बनी जिन स्ट्रक्चर या जिन केमिकल से पौधे की सेल वॉल बनी है। अगर हम देखें फंजाई को, तो फंजाई की जो सेल वॉल है इसमें सेलुलोज की बजाय पाया जाता है काइटिन। ये भी एक कंपाउंड है, एक केमिकल है। और अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है पेप्टिडो ग्लाइकन। अब वर्ड पेप्टिडो लिया गया है पेप्टाइड से, और पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का हिस्सा है। द वर्ड ग्लाइकन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम शुगर्स भी कहते हैं। इट मीन्स हमें यह पता चला कि पेप्टिडो ग्लाइकन बेसिकली अमाइनो एसिड्स और शुगर्स के आपस में जुड़ के इनके जुड़ने से जो बनने वाला एक मॉलिक्यूल है उसको कहा जाता है पेप्टिडो ग्लाइकन। तो सेल वॉल के बारे में चंद एक मुख्तसर जो बातें थी वो इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इससे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।